पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे वर्ब वन प्रोपाइल ना, ये प्रोपाइल इसको बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वन ब्यूटाइल है ना, ये ब्यूटाइल बोलते हैं। 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल सब बताया था। 1 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटाइल ये भी बता चुका था। 3 मिथाइल ब्यूटाइल ये भी बता चुका था। ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको 1,1 डाइमिथाइल इथाइल बताया था। और इस फिर ये भी स्ट्रक्चर में बता चुका था 1 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल पेंटाइल। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। यूँ तो ऐसे बताया जा चुका था, लेकिन फिर भी इसको फिर ध्यान में देखते हैं, फिर से देखते हैं क्या है। 1 मिनट। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आइसो, और ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं नियो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आइसो और यहाँ लिखा हुआ है नियो। ठीक है, एक कार्बन है ना, उससे हाइड्रोजन निकला हुआ है, एल्काइल वाला कार्बन है। अब इस कार्बन से 3 अलग अलग जो है कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, नियो। और इस कार्बन से एक कार्बन से 2 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलेंगे आइसो। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। ये एल्काइल से, किससे, एल्काइल ग्रुप से, है ना। अब सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी ये 2 डिग्री। यहाँ देखिए, फर्स्ट कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी। और फर्स्ट कार्बन से अगर 2 कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी, या 3 डिग्री, 3 डिग्री या 2 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अगर फर्स्ट कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री। और फर्स्ट कार्बन से 2 कार्बन ग्रुप यानी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलेंगे टर्शियरी या 3 डिग्री। इसी से रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन है, एल्काइल कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन निकला हुआ है ना, तो डैश दे देते हैं, पता है ना आपको। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो एल्काइल ग्रुप बन गया, तो वहाँ पे डैश आ गया, हाइड्रोजन यहाँ नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस कार्बन से देखिए कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, और यहाँ एक 3 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, नियो। यहाँ लिख दिया नियो। कितना कार्बन टोटल, 1 2 3 और एक 4, 4 कार्बन का। और 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटाइल। क्यों, एल्केन तो निकला हुआ है, एक तो एल्काइल ग्रुप है ना, तो आइल लग जाएगा यहाँ, तो ब्यूटाइल हो जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसका गिनती करेंगे 1 2, यूपेक नेम है ना, 1 और 2, तो 1 कार्बन पे 2 मिथाइल हो गया, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या होगा, 1,1 डाइमिथाइल, है ना, ये लिखा हुआ है 1,1 डाइमिथाइल, है ना। और क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का पूरा चेन है, क्या हो जाएगा, इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। यहाँ पर देखिए, ये सिंपल चेन है, 2 कार्बन का है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। ठीक है, यहाँ देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, एल्काइल ग्रुप हो गया ये। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलते हैं, बताया था मैंने। जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाए उसको क्या बोलते हैं, आइसो। ये ध्यान देखिए, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाए उसको आइसो, और जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए उसको क्या बोलेंगे, नियो। हाँ ठीक है, तो आइसो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो लिख दिया यहाँ पे, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3,
क्या हो जाएगा, 3 का प्रोप होता है, एक हाइड्रोजन निकला हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। IUPAC नेम लिखते हैं, 1 2 कार्बन का चेन हो जाएगा। एक नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, क्या होगा 1 मिथाइल और इथाइल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए ये चेन है और देखिए लास्ट में जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से एक मिथाइल यहाँ और एक मिथाइल यहाँ। देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके का बन रहा है, अर्धचंद है ना। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं, है ना, बताया था ना अभी, आइसो लगाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो। टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 1 4, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। और देखिए गिनती कीजिए, गिनती करेंगे IUPAC नाम लिखने के लिए 1 2 3। अब देखिए 2 नंबर पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन की संख्या 3, 3 का क्या होता है, प्रोप, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ डैश देना जरूरी है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखिए ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, मैंने सबसे लंबा चेन सेलेक्ट कर लिया और 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा इसका, 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, टोटल कार्बन की संख्या 4 है ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। आप यहाँ भी सीधा भी गिनती कर सकते हैं, यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिथाइल ग्रुप कर सकते हैं, बात बराबर ही होगा, यही नोमेनक्लेचर बनेगा। ठीक है, और इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होगा, देखिए यहाँ से ये है ना, अर्धचंद्र की तरह जो स्ट्रक्चर बना उसमें आइसो लगा देते हैं ना। इसका एक कार्बन से अगर 2 अलग अलग कार्बन दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ है ना, लास्ट में जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलते हैं आइसो। आइसो हो गया, टोटल कार्बन जोड़ देंगे, कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन क्या होता है, पेंट, क्या बन जाएगा, आइसो पेंटाइल। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप में ही होता है जनरली। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे आइए, ये इस स्ट्रक्चर में क्या करा है, इसमें देखिए टोटल, पहले IUPAC नेम लिख लेते हैं है ना, उसके बाद देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस पर नीचे मैं चैन बना लेता हूँ, बात बराबर पड़ेगा। ऊपर बनाइए, इस तरफ बनाइए, बाएं बनाइए, कहीं भी बनाइए, वो चैन तो 4 कार्बन का ही बन रहा है ना, सबसे लॉन्गेस्ट चैन। अब देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक है और दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है, 2 मिथाइल ग्रुप है। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे इसको 3,3 है ना, डैश 2 का क्या होता है, डाई होता है नहीं, तो डाई क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन की संख्या 4, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। इसका हो जाएगा 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका कॉमन नेम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बने है ना, बाएं तरफ से इस तरीके का स्ट्रक्चर बने तो उसको बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं, नियो। और टोटल कार्बन की संख्या है ना 3 और 2 5, सॉरी 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, टोटल कार्बन की संख्या कितना हो गया, 6। क्या हो जाएगा, 6 नंबर 6 का हेक्स होता है ना, और यहाँ से एक देखिए एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, क्या बन जाएगा, हेक्साइल, नियो हेक्साइल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसका स्ट्रक्चर का नामकरण कीजिए है ना, ये नियो ही होगा है ना। देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ना, और ये देखिए नियो ही है, क्या हो जाएगा, नियो, कितना कार्बन है, 4 और 1 5, क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। इसी तरीके से 1 2 2 और 3,
2 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डाई मिथाइल है ना, क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 1 2 3 है ना, तो प्रोपाइल, यहाँ पे प्रोपाइल होगा, PROPYL, प्रोपाइल, ठीक है। यहाँ प्रोपाइल कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये पेंटा लिखा हुआ, पेंटा लिखा हुआ, प्रोपाइल होगा, यहाँ पे 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये सही है, ठीक है। इस जगह पे प्रोपाइल कर लीजिए। अब देखिए वो सेकेंडरी वाला जो बताया था वहाँ पे उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस स्ट्रक्चर को क्या बताया था, सेकेंडरी 2 डिग्री है ना, ये आइसो नहीं होगा, यहाँ से तो बीच से आइसो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगी, ये यहाँ से कर दे रहे हैं, ये आइसो नहीं है। आइसो कब होता है, जब लास्ट वाले कार्बन, लास्ट से पहले वाले कार्बन पे एक और कार्बन जुड़ा होता है और स्ट्रक्चर कुछ यूँ टाइप से बनता है ना, ये आइसो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइसो नहीं होगा, गलत हो गया, आइसो बिटल नहीं होगा, तो क्या होगा, सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। सेकेंडरी और टोटल कार्बन जोड़ देंगे कितना, 4 कार्बन, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल या 2 डिग्री ब्यूटाइल, है ना, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको बताइए आप लोग, आइसो होगा क्या, ये आइसो होगा क्या, नहीं, ये आइसो नहीं होगा, ठीक है। आइसो कहाँ, यहाँ से इस तरीके से होना चाहिए था, या यहाँ से इस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ कार्बन रहती, यहाँ पे CH3 रहती, तो हम इसको आइसो लिख सकते हैं, या नहीं तो अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे रहती CH3, तो हम इसको आइसो लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन आइसो नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो क्या है, ये सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 5, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल या 2 डिग्री पेंटाइल, बात समझ में आ रही है, 2 डिग्री पेंटाइल। अब देखिए ये स्ट्रक्चर क्या नियो हो सकता है, नियो नहीं हो सकता है। नियो कैसे होगा, दाएं तरफ से नहीं होगा, बाएं तरफ से, अगर यहाँ पे रहता, यहाँ रहता CH3, ठीक है, तब इस तरीके से वो जो होता है इसमें हम नियो कर सकते थे, नियो वाला गलत हो जाएगा, ये नियो नहीं होगी, ठीक है, ये नियो नहीं होगी। तो क्या होगा, ये टर्शियरी होगा या 3 डिग्री होगा, है ना, 3 डिग्री, और कार्बन की संख्या जोड़ लेंगे 3 2 5, क्या हो जाएगा, टर्शियरी पेंटाइल लिखा हुआ है, 3 डिग्री पेंटाइल, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसका भी बना लीजिएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH3 क्या है, टर्शियरी होगा, टर्शियरी कितना कार्बन है, 5 है, तो पेंटाइल या 3 डिग्री पेंटाइल। यहाँ देखिए आइसो, और आइसो भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, है ना, सेकेंडरी भी होगा, है ना, 2 डिग्री सेकेंडरी तो एक ही हो गया। यहाँ देखिए ये आइसो भी हो जाएगा, है ना, और सेकेंडरी भी हो रहा है, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, इसी कार्बन पे एक है, CH3 है, ये आइसो प्रोपाइल भी होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल, ये 2 डिग्री प्रोपाइल भी होगा, ये तीनों का तीनों सही है, ठीक, कुछ भी इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, नियो होगा और टर्शियरी होगा, है ना, नियो भी होगा और टर्शियरी भी होगा। देखिए यहाँ से इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, नियो और टर्शियरी। देखिए फर्स्ट कार्बन पे 2 कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल इसको लिख सकते हैं, या 3 डिग्री ब्यूटाइल या नियो ब्यूटाइल लिख सकते हैं, सब सही होगा इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है यहाँ पे, और बराबर पूछा जाता है, ठीक है। हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स, इस बार भी 12th में शायद पूछा गया था बिहार बोर्ड में, आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, इस स्ट्रक्चर में बताना है कि कितना एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब बताना है इसमें कितना एल्काइल ग्रुप बन सकता है अलग अलग नाम का, ठीक है। लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन बहुत ही आसान है, इसको समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला देखो, फार्मूला इसका है कि पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, है ना, कितना एल्काइल ग्रुप्स की जो पॉसिबल संख्या होगी ना, पॉसिबल नंबर एल्काइल ग्रुप विद डिफरेंट नेम। इसका मतलब क्या होता है, अगर पूछे कि कितना एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो हम लोग उस स्ट्रक्चर का बनाएंगे कि कितना नाम हो सकता है, उस स्ट्रक्चर का कितना अलग अलग नाम हो सकता है, तो उसका जितना अलग अलग नाम होगा उतना ही उस एल्काइल ग्रुप का उस स्ट्रक्चर से एल्काइल ग्रुप बन सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CH3 CH2 CH2 और CH3,
3। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो एल्काइल ग्रुप का नहीं दिया हुआ, किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एल्केन का दिया हुआ है ना। जब ये एल्केन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हमको एल्काइल ग्रुप बनाना है। और हम लोग पढ़े थे कि एल्काइल ग्रुप में क्या करना होता है, हाइड्रोजन को निकालना होता है ना। ये बात तो जानते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को निकालना होता है। तो हाइड्रोजन निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। चलिए, तो सबसे पहले जो हम गिनती करता हूँ 1 2 3 और 4। चलिए, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, 4 कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल गया तो क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटाइल। चलिए, ये ब्यूटाइल बन गया। अब देखिए यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालते हैं, वही चीज़ बचेगा 4 नंबर से। देखिए 1 नंबर से निकाल रहे हैं, 4 नंबर से निकाल रहे हैं, तो दोनों क्या बच रहा है, ब्यूटाइल ही बन रहा है। तो इसको 2 गिनती नहीं करेंगे कि हमारा 2 एल्काइल बन गया, नहीं, अभी कितना बना है, एक ही एल्काइल बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी स्ट्रक्चर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, बीच से निकालता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे CH3 ही रहेगा 1 नंबर पे, और 4 नंबर पे भी CH3 ही रहेगा और CH2। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसका नामकरण करते हैं तो इसका नामकरण हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, है ना। यहाँ से गिनती करेंगे, जहाँ से मैंने हाइड्रोजन को निकाला है वहीं से गिनती करते हैं और किस ओर जाते हैं, जिस तरफ मुझे लंबी चैन मिले, है ना। तो 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा है, मेरा जो बन रहा है नामकरण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, है ना। ये देखिए यहाँ देखिए ब्यूटाइल बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। बात समझ आ रही है। तो ये एक अलग तरीके का नामकरण हुआ, इसको गिनती कर लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 कार्बन, एक ये, ठीक है। 2 तरीके का अभी तक बना है। यहाँ पे एक कार्बन और बचा हुआ है, यहाँ से भी निकालते हैं। देखिए यहाँ से भी मैंने निकाला, है ना, यहाँ से 2 नंबर से मैं 3 नंबर से मैंने निकाला है, ठीक है। तो अब गिनती कहाँ से करेंगे, इसको यहीं से गिनती करेंगे, 1 और किस ओर जाएंगे, लंबी चैन की तरफ, 2 और 3, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, 1 मिथाइल प्रोपाइल। देखिए दोनों का दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये भी सेम है। तो बताइए इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कितना है ना। तो एल्काइल ग्रुप की संख्या इसमें कितने बन सकती है ब्यूटेन से, तो 2। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, ठीक है। ये 4 नहीं होगा क्योंकि दोनों ये नाम और ये नाम दोनों एक है, ये नाम और ये नाम दोनों क्या है, एक है, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे। देखिए, हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप लोगों को क्या करना है, ये स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर को लिख करके फिर देखिए कि आपका क्या सही है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये जो 1 दिया हुआ है इसका आंसर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से इस स्ट्रक्चर में से, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर मैं नहीं जान रहा है, इसका नाम नहीं लिख रहा है मैं, ठीक है। सिर्फ आपको बताना है कि संख्या कितनी होगी एल्काइल ग्रुप की, है ना। इस स्ट्रक्चर से देखिए, बताइए बीच वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। और कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, सबका नाम क्या होगा, एक ही आएगा, है ना। ये सोचने वाली बात है, नहीं तो करके देख सकते हैं आप लोग का। नोमेनक्लेचर आप लोग सीख चुके हैं, नामकरण सीख चुके हैं, और आप लोग नामकरण बना सकते हैं, चारों का अलग अलग निकाल के हाइड्रोजन, है ना, सबका एक ही नाम आएगा, ठीक है। तो कितने तरीके का इसमें से एल्काइल ग्रुप बन सकता है, तो एक तरीके का एल्काइल ग्रुप बन सकता है, ठीक है। यहाँ इस कार्बन पे देखिए, अगर इन तीनों कार्बन से हम निकालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, तो उसका एक ही नाम आएगा। यहाँ से तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, तो कितना हुआ, 1। और यहाँ से निकालते हैं इस कार्बन से, तो एक अलग नाम क्रिएट होगा, है ना। और इस कार्बन से भी निकालते हैं तो एक अलग नाम क्रिएट होगा। तो कितने एल्काइल ग्रुप बन गए बताइए, 1 2 और 3, कितना हो गया यहाँ 3। देखिए कलम उठाने की भी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आइए, ये 2 कार्बन है, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, नामकरण तो वही होगा, है ना। तो इसका एल्काइल ग्रुप की संख्या कितना हो जाएगी, 1। इस डी नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए,
नामकरण तो एक ही होगा, और एक यहाँ से निकाल दीजिए तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अलग होगा, अलग टाइप का बनेगा। तो कितना, 2 तरीके का बना। कितना हो गया इसका, 2। इस कार्बन पे आइए, इस ई में आइए, देखिए अभी बताया था इसका, है ना, एक यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, बात बराबर पड़ेगा, यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए, बात क्या होगा, बराबर पड़ेगा। ठीक है, तो कितने तरीके का बना, तो 2 तरीके का, है ना। चलिए इसमें आइए, देखिए तीनों जगह से निकालिएगा हाइड्रोजन तो सबका नामकरण एक ही आएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिएगा तो इसका नामकरण एक अलग तरीके का होगा। ठीक है, तो कितना बन गया है, इस स्ट्रक्चर से 2 एल्काइल ग्रुप बनेगा, है ना। इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, 1 होगा, यहाँ से निकालिए 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से निकालिए 3 हो गया, यहाँ से निकालिए 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से निकालिए एक अलग नामकरण होगा, यहाँ से निकालिए अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से एक, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर H, इसमें देखें, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए अलग, एक, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा, 1 हो गया, यहाँ से निकालिए, है ना, या तो इस कार्बन से निकालिए या तो इस कार्बन से निकालिए एक स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से इस चारों कार्बन से कहीं से भी निकालिएगा तो देखिएगा कि स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर बनता है। तो कितना हो गया, 2 स्ट्रक्चर हो गया, है ना, 2 हो गया। चलिए इसमें आइए, आई में, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, 3 कार्बन से निकालिए एक है स्ट्रक्चर, यहाँ से निकालिए 2, फिर यहाँ से निकालिए 3, यहाँ से निकालिए, दोनों का एक ही आएगा नाम, कितना हो गया, 4। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रही होगी। इस कार्बन कहीं से निकालिए, चारों तरफ जितने भी कार्बन है CH3 कहीं से निकालिए, एक ही नाम आएगा, और बीच वाला कार्बन से तो हाइड्रोजन निकल सकता है नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो कितने तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, एक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका अलग वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। ठीक है, कि किसी कोई स्ट्रक्चर दे देगा, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो